छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से कौन अवगत नहीं है। बंगाल के महिषादल में जन्मे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई, परंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का गहन अध्ययन किया। जब वे 3 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। बाद में पत्नी भी कम उम्र में ही चल बसी और उसके बाद बेटी सरोज भी। उनका जीवन अथक, अविचल संघर्षों की कहानी रहा है। स्वयं कवि के शब्दों में दुख ही जीवन की कथा रही। आर्थिक अभावों से भी उन्हें खूब जूझना पड़ा, परंतु उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अनेक न भुलाई जाने वाली कृतियां प्रदान की, जिनमें से राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, जूही की कली, भिक्षुक, विधवा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सांध्य काकली उनकी अंतिम रचना है। मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि निराला की वरदे, तोड़ती पत्थर, तुम और मैं जैसी रचनाएं भी भुलाई नहीं जा सकती। बादल कवि निराला का प्रिय विषय है और उन्होंने बादलों से जुड़ी इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। वास्तव में यह एक आह्वान गीत है। यह आह्वान 2 रूपों में प्रकट हुआ है। पहला इस रूप में कि कवि बादलों को गरजकर समाज में क्रांति की चेतना और उत्साह का संचरण करने के लिए आह्वान करता है, ताकि वे समाज को नवजीवन प्रदान करें और गतिशीलता प्रदान करें। वे इस तरह से गर्जना करें कि लोगों को परिवर्तन करने के लिए उत्साह मिले, तथा दूसरे रूप में वे जल वर्षा करें। गर्मी से, तपन से पीड़ित धरती की, लोगों की, समस्त प्राणी जगत की प्यास बुझा दें, उसे शीतलता दें, उसे संतुष्टि प्रदान करें। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत जिसमें कवि निराला ने बादलों का आह्वान किया है। इस कविता में उन्होंने बादलों के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। वे बादलों का आह्वान करते हैं और कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। हे बादलों, घनघोर गर्जना करो, गर्जन तर्जन से आकाश को भर दो। वे चाहते हैं कि बादल चारों तरफ से आकर पूरे आसमान में आ जाएं, पूरे आसमान को घेर लें, भयावह गर्जना करें और मनुष्यों में नई चेतना भर दें। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों की उपमा बाल कल्पना से दी है और कहा है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं कि बादल किस तरह से दिखाई पड़ते हैं, जैसे किसी बच्चे के काले और घुंघराले बाल हों, उन्हीं की तरह वे सुंदर दिखाई पड़ते हैं।
तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए भी हो। कवि यहाँ ये भी कहते हैं, जैसे एक बच्चे की कल्पना मधुर होती है, कोमल होती है और निरंतर बदलती रहती है, निरंतर परिवर्तित होती है, उसी तरह से तो बादलों का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तनशील है, वह भी बदलता रहता है। बच्चे की मनोहारी कल्पनाओं की तरह बादलों की छवि भी मनोहारी है। अतः कवि ने बादलों के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की है। ललित का अर्थ होता है सुंदर, विद्युत छवि यानी बिजली की आभा, और उर का अर्थ है हृदय तथा नूतन अर्थात नई। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। इस कविता की ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। बिजली की आभा है अर्थात तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में क्रांति के स्वर छिपे हुए हैं, और क्रांति के ये स्वर ही तो नया जीवन देने वाले हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि बादल नए जीवन से इस पृथ्वी को भर दें। कवि ने उन्हें यहाँ कवि कहकर भी संबोधित किया है। जिस तरह से कवि लोगों में नवचेतना का संचार करता है, नवजीवन का संचार करता है, जोश भर देता है, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से वह जोश भर सकता है। उसी तरह से बादल भी अपनी गर्जना से लोगों में पौरुष का, क्रांति का, उत्साह का संचार कर सकते हैं। आइए अब इस पंक्ति पर बनने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं, और प्रश्न यह है कि कवि ने बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा है। नवजीवन अर्थात नया जीवन। बादल गर्मी से दग्ध, निदाग से दग्ध पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, उसमें नए जीवन का संचरण करते हैं। बादलों की रिमझिम फुहारें प्रकृति में प्रफुल्लता का संचार कर देती हैं। समस्त प्राणी जगत, चाहे वे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हो, सभी के मन उत्साह से, आनंद से भर जाते हैं। जब बादल छाते हैं, संपूर्ण जीवन उल्लासपूर्ण हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। इसीलिए कवि ने बादलों को यहाँ नवजीवन वाले कहा है, और यह बात सर्वथा उचित भी है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि का मानना है कि बादलों के भीतर वज्र जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। बादलों में वो कल्पना है, वो चेतना है कि वे लोगों में नवजीवन का संचार कर सकते हैं। एक कवि अपनी नूतन कविता द्वारा जिस तरह से लोगों के मन में पौरुष का, क्रांति का, नवचेतना का संचार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी लोगों में नवचेतना का संचार करते हैं, नवजीवन का संचार कर सकते हैं। अतः हे बादल, गर्जना करो, लोगों के मन को जोश से भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल से अभिप्राय है उद्विग्न होना, परेशान होना, बेचैन होना, और उन्मन का अभिप्राय है अनमनेपन का भाव होना। जब मन
किसी भी जगह टिक ना सके, उस स्थिति को उन्मन कहा जाता है। निदाघ का अर्थ था गर्मी। गर्मी के मारे ही लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। प्रतीक रूप में निदाघ यहाँ सांसारिक कष्टों का प्रतीक है और उन्मनता उदासीनता की प्रतीक है। व्याकुलता लोगों की बेचैनी का प्रतीक है। लोग सांसारिक दुखों को सहते सहते व्याकुल, उद्विग्न और अनमने से हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरी धरती गर्मी की तपन को झेल रही है, ऐसे समय में उनके मन उदासीन है, अनमने हैं, उद्विग्न है। बादल बरसें और इस धरती के लोगों को शीतलता प्रदान करें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, विश्व के निदाघ के सकल जन अर्थात संपूर्ण लोग, गर्मी के कारण इस विश्व के संपूर्ण लोग उदासीन हैं, व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं। वे सभी अब शीतलता का अनुभव करें। तुम इस तरह से बरसो कि उन सभी को शीतलता का अनुभव हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहते हैं कि जब संपूर्ण पृथ्वी जगत निदाघ से दग्ध है, गर्मी की तपन को झेल रहा है, उस समय जब बादल आते हैं और आसमान पर छा जाते हैं, यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि वे कौन सी दिशा से आए हैं। कवि ने उन्हें अनंत के घन कहकर संबोधित किया है। क्यों? इसका कारण है कि बादलों का एक तो कोई अंत नहीं है, वे अंतहीन हैं। उनके आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, आए अज्ञात दिशा से। वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा जाते हैं। वे उस अनंत ईश्वर की कृति हैं। अनंत के घन, अनंत ईश्वर की कृति है। इसलिए कवि ने उन्हें अनंत के घन कहा है। संपूर्ण धरती, पूरी धरा तप्त है, गर्मी से तप रही है। उसे तुम शीतल जल बरसाकर शीतलता दो। हे बादल, खूब बरसो, खूब गरजो। पीड़ित जन को, सामान्य जन को सुख का अनुभव हो और साथ ही उसे परिवर्तन का भी आभास हो। उसकी मन स्थिति में भी परिवर्तन हो और संपूर्ण पृथ्वी जगत इस परिवर्तन से आनंदित हो। ऐसा करो। हे बादल, गरजो। शीतल कर दो। कवि बादलों से जल बरसाकर शीतल करने की कामना करते हैं। बादल गरजो। कवि निराला बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने का आह्वान करते हैं। क्यों? यह महत्वपूर्ण है जानना, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। कवि ने बादलों को गरजने का आह्वान किया है क्योंकि वे समाज में बदलाव
लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, नवजीवन लाना चाहते हैं, और इसके लिए सूत्रधार बादल ही हो सकते हैं, क्योंकि वे क्रांति के प्रतीक हैं, वे क्रांति के सूत्रधार हैं। उनके द्वारा समाज में जोश का, उत्साह का, पौरुष का संचार हो सकता है। गरजने से ही तो क्रांति का संदेश सभी तक पहुंचेगा। बरसते हुए बादल केवल बरसना, शांत रूप का प्रतीक है, लेकिन जब बादल गरजने के साथ बरसते हैं तो वे क्रांति की चेतना जागृत करते हैं, वे समाज में परिवर्तन की चेतना जागृत करते हैं। इसलिए कवि समाज में बदलाव लाने के लिए उनसे बरसने के स्थान पर गरजने को कहते हैं। इस कविता में कवि ने बादलों से किन किन अर्थों की तरफ संकेत किया है। सबसे पहले, बादल उत्साह के, क्रांति के प्रतीक हैं, जो संपूर्ण विश्व भर में नई चेतना भर सकते हैं। कवि ने ये माना है कि बादलों की गर्जना समस्त प्राणी जगत को गतिशीलता प्रदान कर सकती है, उनमें जोश, पौरुष का संचार कर सकती है। दूसरा, कवि ने बादलों को बालकों के मन की तरह बताया है। जैसे एक बच्चे की कोमल कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, उसी तरह से बादलों का आकार, उनकी शोभा भी प्रतिपल बदलती रहती है। कवि ने बादलों को काले घुंघराले बालों जैसा बताया है, जिनके हृदय में बिजली छिपी है, क्रांति के स्वर छिपे हैं। यहाँ पर बिजली जो है वह कवि के हृदय में विद्यमान ओजस्विता के भाव को भी प्रकट करती है। कवि निराला यहाँ ओजस्वी भावों को व्यक्त करते हैं, जो समाज का नव निर्माण करने में समर्थ हैं। आइए अब इस कविता के काव्य पक्ष पर, शिल्प पक्ष पर विचार करते हैं, काव्य सौंदर्य देखते हैं। निराला की कविताएं अन्य कविताओं की तुलना में कुछ भिन्न हैं। किस तरह से वे मुक्त छंद की कविता लिखते हैं। उनकी मुक्त छंद की इस कविता में नाद सौंदर्य समाया है। नाद सौंदर्य अर्थात किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा कर देना। शब्दों का ऐसा प्रयोग कवि ने बड़े सुंदर रूप में किया है। आइए जाने वे कौन से शब्द हैं जो कविता में नाद सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। दूसरा पक्ष है निराला की कविता के शिल्प सौंदर्य में कि प्रकृति का जो चित्रण इन्होंने किया है वह सजीव हो उठा है, जीवंत हो उठा है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। इन पंक्तियों में मानो बादलों की गर्जना सजीव हो उठी है। इस कविता में कवि ने कुछ अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जैसे बाल कल्पना के से पाले, यहां उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कवि ने किया है। घेर घेर घोर गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार है, घ वर्ण की आवृत्ति है। कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग भी किया है। कवि का यह गीत एक आह्वान गीत है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और अलंकृत भाषा है।